ईद के दौरान होने वाली बारिशों के सबब कराची एक मर्तबा फिर डूब गया, जिसे अर्बन फ्लडिंग भी कहा जाता है। क्या वजह है कि हर दफ़ा ज़्यादा बारिश होने पर कराची डूब जाता है? वो पानी जो दुनिया के तमाम बड़े शहरों में चंद घंटों में निकाल लिया जाता है, कराची में कई कई दिन नहीं निकलता। इसके ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान में इसका बहुत अहम तजर्बा लाहौर शहर में किया गया और बहुत कामयाब रहा। आज हम डिटेल में इस अर्बन फ्लडिंग को रोकने के तरीके डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। अर्बन फ्लडिंग क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अब एक हकीकत बन चुकी है। बारिशें होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी या बिल्कुल खुशहाली होगी, तो हमें भी इसके साथ साथ रहने का सलीका आना चाहिए। तो जो कराची के अंदर बारिश हुई, उसके सबब DHA जैसे पोश एरियाज जो हैं, बाकी जो शहर है वो डूबा रहा। इसकी वजूहात क्या हैं? आम नाज़रीन के लिए बताता चलूँ, दो बड़ी वजूहात हैं। पहली तो शहर के अंदर जो कुदरती नदी नाले थे, जो बारिशी पानी के रास्ते थे, उनको इंक्रोचमेंट्स के ज़रिए बंद कर दिया गया। कब्ज़ा माफिया ने, किसी ने बिल्डिंग बना दी, किसी ने पार्किंग प्लाजा बना दिया, वो रास्ते बंद हो गए। तो बारिशी पानी कहाँ जाए? वो सड़कों पे खड़ा होता है। और दूसरा कसूर अवाम का है कि उन्हें जहाँ भी कच्ची ज़मीन मिली, उन्होंने उस जगह पर बजाय हरियाली लगाने के, घास लगाने के, उस जगह को पक्का करवा दिया कि सफाई ना करवानी पड़े। तो जो बारिशी पानी ने आकर बाद में उस कच्ची ज़मीन के ज़रिए ज़मीन में जज्ब होना था, वो अब जज्ब नहीं होता, वो हमारी सड़कों पे खड़ा रहता है। और इसी वजह से कराची का ये बुरा हाल है। लाहौर की मिसाल आपके सामने है। लाहौर में गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान हमने यही देखा, जब भी बारिशें हुई पानी खड़ा हुआ, उसके लिए बड़े बड़े प्लान बने, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब दुनिया में इसके दो हल हैं। पहला हल तो अमीर कौम के यहाँ है, जो कि पेरिस में अपनाया गया कि जो बड़ी बड़ी हाईवेज हैं, शहर के अंदर जो रोड्स हैं, उनके नीचे खोद कर बड़े बड़े वाटर टैंक्स बना दिया जाए, ताकि जब बारिश हो वो वाटर टैंक्स भर जाएं, और जब बारिश ख़त्म हो तो बड़े बड़े जनरेटर्स के लिए, मोटर्स के ज़रिए वहाँ से पानी निकाल कर करीब मौजूद कोई नदी, नाला, दरिया उसमें फेंक दिया जाए। दूसरा जो तरीका है निस्बतन इकनॉमिकल है, वो है टोक्यो के अंदर। वो क्या है कि जो पब्लिक पार्क्स हैं, जो प्लेग्राउंड्स हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं, उनको खोद कर उनके नीचे वाटर टैंक्स बनाए जाए और फिर उनके ऊपर ही वो पब्लिक पार्क या कोई और चीज़ बना दी जाए। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट टोक्यो शहर में किया गया, क्योंकि टोक्यो में बार बार समंदरी तूफान आते हैं, बारिशें आती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती थी, अरबों डॉलर्स का नुकसान होता था। तो उन्होंने एक 2.2 अरब डॉलर्स का प्रोजेक्ट कंसीव किया, जिसके तहत 5 बहुत बड़े वाटर टैंक्स बनाए गए अंडरग्राउंड, जो कि दुनिया के सबसे बड़े वाटर टैंक्स हैं। उनके अंदर 1,30,00,000 गैलन पानी जखीरा होता है। और इसका फ़ायदा क्या हुआ? टोक्यो में बारिशों की वजह से, इस तरह के सैलाबों की वजह से होने वाले नुकसान में 90% कमी वाक़ई हो चुकी है। देखिए कि इनका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट लाहौर में शुरू किया गया सन 2019 के अंदर। इब्तदाई तौर पर जो लाहौर का जनाब बाग है, जिसको लारस बाग भी कहते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है एक इसी तरह का वाटर टैंक तामीर किया गया अंडरग्राउंड। तस्वीर आप देख सकते हैं, वीडियोस मौजूद हैं। उसके अंदर 15 लाख गैलन पानी जखीरा होता है। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसकी तामीर पर सिर्फ 15 करोड़ रुपए लागत आई। ये अपने इर्द गिर्द के तकरीबन 30-35 एकड़ रकबे से बारिशी पानी को समेट कर अपने अंदर महफूज कर लेता है। और जब बारिश ख़त्म होती है तो इस पानी के ज़रिए जो है बहुत सारे काम लिए जाते हैं। किस तरह? एक तो इस पानी को वहाँ से निकाल कर जो शहर के अंदर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और जो बाकी हरियाली है, उसको पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको अब प्लान किया जा रहा है कि जो कार वॉशिंग वाले हैं उनको भी बेचा जा सके, जो कितना अच्छा है। उसके बाद 2 और वाटर टैंक्स बनाए गए। दूसरा वाटर टैंक जो है वो कश्मीर रोड के साथ बनाया गया लाहौर के अंदर, और लोकेशन थी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के अंदर।
और तीसरा शेरांवाला गेट के करीब बनाया गया। यानी कि 3 वाटर टैंक्स लाहौर शहर में मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 45 लाख गैलन पानी जखीरा होता है। और जिन जिन इलाकों के अंदर ये वाटर टैंक्स बन चुके हैं वहाँ पर अब पानी खड़ा नहीं होता। अब इसके बाद गुज़िश्ता हुकूमत ने यह प्लान किया था कि कुल लाहौर की 22 जगहों के ऊपर ये मुख्तलिफ जगह पर टैंक्स बनने हैं, जिसमें लक्ष्मी चौक भी है और शादमान का एरिया भी है। तो 22 में से 3 बन चुके हैं और 19 जो हैं अभी बनने हैं। और ये वाटर टैंक 3 महीने के अंदर बनकर मुकम्मल हो जाता है। जो ये जनाब बाग वाला है, इसके ऊपर तो छत डालने के बाद टेनिस कोर्ट डाल दी गई है, बड़ी खूबसूरत, एक सिंगल्स के लिए है, डबल्स के लिए, और 2 जो हैं वो किड्स के लिए भी हैं। इसके अलावा इसी के साथ क्योंकि जगह मौजूद थी तो एक ओपन पॉन्ड भी बनाया गया है कि अगर 15 लाख गैलन पानी महफूज हो जाए, उसके बाद ये पॉन्ड ओवरफ्लो तो मज़ीद 2 लाख गैलन के लिए एक खुली एक झील भी बनाई गई जनाब बाग में, जो उसके बाद भरी जा सकेगी। 18 से 20 फुट गहरा ये वाटर रिजर्वायर बनाया गया है। इसके बाद जो प्लान था वो है रावलपिंडी के अंदर 3 बनाने का, उसके बाद इसको पूरे सूबे के अंदर मल्टीप्लाई होना था। तो यही वो तरीका है जो कराची की अगर हुकूमत नियत करे, सूबाई हो, जो शहरी हो, तो वो बआसानी कर सकती है और उस पानी को बाद में बेचा जा सकता है, टैंकर्स वालों को दिया जा सकता है, या शहर में जो ग्रीनरी को पानी देने के लिए बहुत महंगा पानी लिया जाता है वो लेने के बजाय अब इस पानी को यूज़ करके बहुत सारी बचत कर सकते हैं। और साबिक वाइस चेयरमैन वासा लाहौर ने यह दावा किया है कि कराची में अर्बन फ्लडिंग को सिर्फ 5 अरब रुपए की लागत से रोका जा सकता है। 5 अरब रुपए की लागत से ऐसे 40 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए जा सकते हैं जो कि बारिश के पानी को महफूज भी करेंगे और शहर को भी डूबने से बचाएंगे। फिर लाहौर जैसे शहर में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी में इसका एक फ़ायदा और भी है कि जो पानी पहले ज़ाया होना था वो पानी तो सेव हुआ। इसके साथ साथ हमने जो ग्रीन बेल्ट्स को पानी देने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चलाने थे, वो ट्यूबवेल भी नहीं चलेंगे, वो फ्यूल की कॉस्टिंग बचेगी। और तीसरा बड़ा फ़ायदा, ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह गिर रही है उसको रोकने में मदद मिलेगी। इसके बाद एक और काम भी किया जा सकता है कि जो हमारी मसाजिद हैं जिनके साथ पार्क्स मौजूद हैं वहाँ पर ये वाटर टैंक्स बनाए जा सकते हैं। ये तमाम ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए बआसानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों को अर्बन फ्लडिंग से रोका जा सकता है। अब लाहौर के अंदर जो 3 वाटर टैंक बने हैं, जो प्रॉपर्टी को, लोगों को हर साल नुकसान होता है, उसमें 90% तक कमी लाई जा सकेगी। प्रॉपर्टी के साथ साथ जो शहर की सड़कें तबाह होती हैं, जो गाड़ियां तबाह होती हैं, मतलब एक गाड़ी के अंदर पानी चला गया तो 5 से 7 लाख रुपए का मालिक का नुकसान हो गया, बेचारा कहाँ जाएगा। इसी तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स अगर हुकूमतें लें तो बहुत आगे जा सकते हैं। और यही वो तरीका होता है जिसके ज़रिए आप देर पा किसी चीज़ को सस्टेनेबल तरीके से तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे हुक्काम, सिंध हुकूमत ख्वाब खरगोश से जागेगी, सिर्फ बहाने नहीं बनाएगी कि बारिशें बहुत आती हैं तो पानी बहुत होता है। ऐसा नहीं है, दुनिया भर में बारिशें होती हैं और घंटों में वो चली भी जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं। आपने सिर्फ बहाने नहीं बनाने होते, अपनी गलतियाँ ठीक करनी होती हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग करनी होती है, तभी जाकर आप लोगों को अच्छा मुआशरा, अच्छा लाइफस्टाइल दे पाते हैं। आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।